सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ा था। सेम आज हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो चीज होता है, एक होता है मिक्सचर एंड दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स आप जैसे नॉर्मली जानते हो, मिक्सचर कोई भी चीज का मिक्सचर, चाहे वो कैसा भी मिक्स चीज हो, उसका दोनों का मैं मिक्स करूंगा। अब सपोज डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में लेकर उसको मिक्स कर देता हूँ, तो उसे मैं मिक्सचर बोलूंगा। अगर वो दोनों चीज को टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस कैन प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो, सपोज टू एंड टू, सपोज मैं एक हाइड्रोजन लेता हूँ एंड सपोज मैं कुछ और लेता हूँ, हाइड्रोजन लेता हूँ, सपोज ऑक्सीजन लेता हूँ, उसको मैं मिक्स करूंगा तो एक फिक्स रेशियो में अगर मिक्स करूंगा तो उसे मैं बोल सकता हूँ ऐसे मिक्सचर। और मैं सपोज हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे थे कि पहले हमने क्या हमने पढ़ा था कि मैटर्स क्या होता है और द स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मिक्सचर एंड दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या होता है कि जब टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विद प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो, सपोज हम क्या करते हैं कि जब भी कोई दो सब्सटेंसेस रहता है उसको मिक्स करते हैं। सपोज आप ये देख लो कि अगर मैं शुगर को मिक्स करता हूँ वाटर में या सॉल्ट को मिक्स करता हूँ वाटर में, तो वो भी एक तरह का मिक्सचर है। या फिर सॉल्ट को मैं अगर शुगर के साथ मिक्स करता हूँ तो वो भी एक तरह का मिक्सचर। इन सबको ऐसे मिक्सचर की तरह मैं काउंट कर सकता हूँ। और अभी आप देखोगे, सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिक्सचर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब वो एक यूनिफॉर्मली मिक्स है। यूनिफॉर्मली मिक्स है, सपोज कि आप उसको इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। अभी मैं शुगर लेता हूँ, शुगर को वाटर में डिजोल्व कर देता हूँ, वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाएगा। आप उसको इजीली फिल्टर आउट नहीं कर सकते हो उसको। उसको हम नॉर्मली करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। आप सॉल्ट लो, सॉल्ट को आप वाटर में डालो, वाटर में उसको अच्छी तरीके से मिक्स करो। आप क्या करो, उसे इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा वाटर में, तो उसे आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा हमारा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है कि आप क्या करोगे, ये थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म रहता है। आप अगर सॉल्ट ले लो, आप शुगर ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, आप इजिली उसे सेपरेट आउट कर सकते हो, फिजिकली आप सेपरेट आउट कर सकते हो। या आप मड लो, मड को वाटर में डिसॉल्व करो, तो वहां भी आप देखते हो कि मड और वाटर को इसलिए आप उसको फिल्टर आउट कर, फिजिकली फिल्टर आउट कर तो इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहता। जिस तरीके से अगर होमोजीनियस मिक्सचर में देखोगे तो इन्हें क्या होता है, थ्रू आउट जो कंपोजिशन रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। बट सेम अगर आप हेट्रोजीनियस देखोगे तो थ्रू आउट जो कंपोजिशन रहता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। सो इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें थ्रू आउट क्या होता है, मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मींस नॉन यूनिफॉर्म रहता है। अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है बोले तो उसे दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, या तो वो एलिमेंट्स होता है, एक कंपाउंड होता है। इसमें क्या रहता है, कोई भी चीज एक फिक्स कंपोजिशंस में रहता है। फिक्स कंपोजिशन इन द सेंस आप देख सकते हो, अगर मैं इस केस में एलिमेंट्स लेता हूं तो एलिमेंट्स आप कोई भी वन टाइप ऑफ, सपोज एटम्स ले लो या एटम्स के मॉलिक्यूल्स ले लो, इसमें सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स रहते हैं। सपोज अगर मैं देखता हूं तो अगर ऑक्सीजन है एक सिंगल टाइप ऑफ एटम है, या फिर हाइड्रोजन एक सिंगल टाइप ऑफ एटम है, या फिर इसमें आप मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, O2 ले सकते हो जो सिंगल एटम से कंबाइन होकर बनता है, हाइड्रोजन ले सकते हो जो सिंगल एटम से कंबाइन होकर बन सकता है, तो इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स में आप बोल सकते हो कि जब टू और मोर एटम, डिफरेंट एटम कंबाइन इन एन फिक्स रेशियो, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। सपोज अगर मैं लेता हूं यहाँ पे वाटर है, वाटर क्या है, H2O, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, बट ये 2:1 रेशियो में कंबाइन हो रहा है। तो सेम कंपाउंड में क्या रहता है, टू और मोर एटम्स दैट कंबाइंस in an fixed ratio, that is known as a compounds. They cannot be, दूसरी क्या है, they cannot be separated out through physical process। आप फिजिकली उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। उसमें आपको आप कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ एक्सटर्नल फोर्स ऐसा कुछ लगा के आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। बस फिजिकली आप चाहोगे तो फिजिकली उसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। तो वो आप ले सकते हो अमोनिया ऐसे एग्जांपल, वाटर ऐसे एग्जांपल, बट इसका रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। और फिर हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि आगे हम इस टॉपिक को देखेंगे कि द प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी।
द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे।